हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास नंबर 62 में जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो पहले से ही इनडायरेक्ट मूड में है। और जब ये पहले से ही इनडायरेक्ट मूड में है तो वापसी में वो सारे संभव चेंजेस, सारे पॉसिबल चेंजेस करने होंगे जो होने चाहिए। मैं इसका आंसर पहला लगाना चाह रहा हूँ। इसका आंसर मैं पहला लगाना चाह रहा हूँ और पहला ही है। क्यों? आस्क्ड का कर दिया सेट टू और वुड का कर दिया विल। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का है क्योंकि वेदर उसी में आता है तो शुरू में लेकर आ गया। शी की मैचिंग हो रही थी बच्चों पत्नी से, और जब मैचिंग लिसनर से होती है तो यू आता है। मैचिंग अगर स्पीकर से होती तो आई आता, तो यू बढ़िया। अगले वाले में शी को चेंज नहीं कर रहे हैं, गलत बात है। उससे अगले वाले में वुड को चेंज नहीं कर रहे हैं और यू को भी चेंज नहीं कर रहे हैं। नहीं, यू तो सही है लेकिन वुड को चेंज नहीं कर रहा है, गलत बात है। और लास्ट वाले का तो ये गलत ही सेंटेंस बना दिया इन्होंने। पहले का आंसर पहला, फिर से सुन लें। ये जो हमारी वेदर है इसने कह दिया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाओ, तो पीछे को हेल्पिंग अब लानी पड़ेगी, वुड की विल। शी की मैचिंग पत्नी से हो रही तो यू करना पड़ेगा, क्योंकि जब स्पीकर से मैचिंग हो तो आई आता है और लिसनर से मैचिंग हो तो यू आता। यहाँ पे शी को चेंज नहीं करा, गलत बात है। यहाँ पे वुड को चेंज नहीं करा, ये क्वेश्चन ही गलत है। आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा, सलमान खान इज एज हैंडसम इफ नॉट। मैंने पढ़ाया होगा आपको जब डिग्री पढ़ाई होगी। दो पेयर दिए होंगे आपको, एक इफ नॉट, एक और इवन। और ये बताया होगा कि इसके पीछे पूरी पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, इसके आगे पूरी कंपेरेटिव डिग्री होनी चाहिए। तो एज हैंडसम एज आएगा यहाँ, एज हैंडसम एज। अब सही है, सलमान खान इतना ही हैंडसम है जितना कि ऋतिक रोशन, या शायद इतना ज़्यादा हैंडसम नहीं है जितना कि ऋतिक रोशन। यहाँ पे देन है तो इसके पीछे कंपेरेटिव डिग्री बढ़िया। तो ये कॉन्सेप्ट मैं करवा चुका हूँ, आप जानते हैं प्रैक्टिस की क्लास चल रही है तो चीज़ों को पढ़ो आप जो आपने पढ़ी है, डिग्री का मामला है ये। क्वेश्चन नंबर तीसरा, योर कार इज एज एक्सपेंसिव एज। अब के इन्होंने ये पूरा कर दिया। इफ नॉट, अब यहाँ पे देन है तो ये एक्सपेंसिव तो पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा मोर। अब ये सही हो गया हमारा सेंटेंस। तो हमें इफ नॉट और इवन दोनों तरफ कंपैरिजन तरीके से पूरा करना है। पहले एज और एज का, बाद में कंपेरेटिव डिग्री का। जो अधूरा है वो पूरा कर दो, पूरा है सब कुछ तो नो एरर। फिलहाल यहाँ पे मोर आएगा, यहाँ एज आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एवरीवन मस्ट बी। अब बी के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं, तो बीवेयर खत्म हो गया। और बी के बाद अवेयर इसलिए आ जाएगा क्योंकि सेंटेंस बिना काम वाला बन सकता है बी में, तो बन गया हो गया ये। हर किसी को इन बातों की जानकारी होनी चाहिए, आंसर लगा देंगे अवेयर। क्वेश्चन नंबर 5, योर अंकल इज सीनियर एंड बेटर। तो बेटर के लिए देन आता बच्चों, लेकिन क्या सीनियर के लिए देन आता? नहीं आता। टू आता ना, तो यहाँ टू लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ 1 नंबर मिलेगा आपको। अगर यहाँ मान लो होता कि एग्जाम्पल के रूप में क्लेवरर, तो नो एरर होता सेंटेंस, फिर क्लेवर को भी देन चाहिए होती। लेकिन जब एंड के दोनों तरफ रखे हुए शब्द अलग अलग प्रीपोजिशन की डिमांड करें तो दोनों को अलग अलग देनी पड़ती है। तुम्हारे जो चाचा हैं वो ज़्यादा सीनियर और ज़्यादा बेहतर हैं मेरे पिता से। टू आएगा यहाँ पर, टू। सीनियर के बाद में टू देना ज़रूरी है। 6 नंबर बहुत बढ़िया सवाल है, द टी वॉज टू मच हॉट। नोट कर लेना, नहीं करवाया हो तो अगर आपको मैंने। टू मच तब आता बच्चों, ये पूरा एडजेक्टिव का काम करता है जब बाद में नाउन हो तो टू मच आता है। और मच टू आता है, ये एडवर्ब है जब बाद में एडजेक्टिव हो। अब मुझे बताओ, ये हॉट जो है गर्म चाय, तो गर्म तो एडजेक्टिव है ना बच्चों, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ आपको पलटना पड़ेगा इसे, यानी कि करना पड़ेगा मच टू, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। चाय बहुत ही ज़्यादा गर्म थी एंड इट हैज़। अब टू मच और ये नाउन, ये सही है, तो टू मच नाउन के लिए आएगा, मच टू एडजेक्टिव के लिए आएगा, कंफर्म ध्यान रखना। और टू मैनी प्लूरल नाउन के लिए आएगा। चलिए ये सही था लेकिन ये गलत है, मच टू कर दो आप यहाँ पे। चाय बहुत ज़्यादा गर्म थी और इसमें चीनी भी काफ़ी थी। ही आस्क्ड मी इफ़, उसने मुझसे पूछा, बढ़िया। सेंटेंस भी सिंपल बना रखा, बढ़िया है। सम टायर्ड, बच्चों सम और टायर्ड एडजेक्टिव है, ये भी ध्यान रखना आप। सम जो है हमारा वो आता है नाउन के लिए, क्योंकि सम एडजेक्टिव है।
लेकिन जब एडजेक्टिव बाद में हो तो फिर आता समवाट, क्योंकि समवाट इंटेंसिफायर का काम करता है, यानी कि एडवर्ब का। अब आप मुझे बताओ, ये जब एडजेक्टिव है तो सम आएगा, समवाट 1 नंबर मिलेगा आपको। उसके लिए सम काट के समवाट कर दो आप, क्योंकि जब नाउन होगा तो सम आएगा, क्योंकि सम एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव ही हो उसके पहले एडवर्ब आएगा जो समवाट है। खत्म हो गया ये क्वेश्चन नंबर। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था वो सही कर देता हूँ मैं। ये था टू लीव समवन इन द लर्च, एक इडियम है ये 8 नंबर पे बच्चों। टू लीव समवन इन द लर्च, मुसीबत में किसी का साथ छोड़ देना। लॉन्ग फेस, उदास, परेशान, डिसअपॉइंटेड। मेडन स्पीच, प्रथम भाषण। आज के क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन नंबर आज का जो आपके लिए रहेगा पहला, वो ये है बोर्ड पे। फिर इसके बाद में आप करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा जीएस का, फिर ऐसी खत्म हो जाएगी क्लास। और आप जानते हैं 62 क्लासेस हो गई हैं, देखो बातों बातों में 38 होंगी, फिर शतक हो जाएगा। फिर हमें करना है दोहरा शतक, जिसके लिए हम 2-2 क्लासेस देंगे। 100 क्लास के बाद क्लासेस डबल हो जाएंगी, एक वोकेबलरी एक ग्रामर की। 100 क्लासेस के बाद खास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो वोकेबलरी परेशान करती है वो लाएंगे यहाँ पर। जो आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो वो दिखाएंगे, उससे याद करना, पेपर में बढ़िया स्कोर रहेगा आपका। 100 क्लास के बाद, अभी काफ़ी टाइम है, अभी 2 महीने लगेंगे कम से कम। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है बच्चों, वो ये है आई एम एल्डर एंड काइंडर देन यू, और फुल स्टॉप, और लास्ट में है नो एरर। पहले पार्ट में गलती हो तो पहले में लगा दीजिए, दूसरे में हो तो दूसरे में, तीसरे में हो तो तीसरे में। कोई गलती नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 368, ऑप्शन दूसरा अनुच्छेद 398, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 374। चलिए आंसर लगाइए, बाकी बात आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।